बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसका हमारे अक्सर एमसीक्यूज़ और प्रॉब्लम्स में चीज़ें आती हैं। हमारा आज का जो मकसद है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन को एनालाइज करना है कि व्हाट इज़ इलास्टिक कोलिजन, और उसके मुतालिक हम प्रेडिक्ट कर सकें कि होगा क्या, व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन, अगर इस तरह हो तो कैसे होगा, अगर ऐसे होगा तो कैसे होगा। आया हम प्रेडिक्ट करने के काबिल हैं, आया हम एनालाइज कर सकते हैं व्हेन द कोलिजन आर इलास्टिक। पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। गौर से इनको देखें, ये कोलिजन और इस कोलिजन में क्या फर्क है। शाबाश, इन दोनों कोलिजन में फर्क क्या है, आयमा बता सकते हो? गौर से देख के बताना है कि इन दोनों कोलिजन में डिफरेंस क्या है। व्हाट्स द डिफरेंस? मोमेंटम का फर्क होता है। देख लो ना, इन कोलिजन को पहले देखो कि फर्क, व्हाट्स द डिफरेंस। द डिफरेंस इज कि यहां किसी जी रेयान, इन दोनों कोलिजन में फर्क क्या है? शाबाश, बता दिया। इसमें फर्क देखो, दोनों कोलिजन में फर्क देखो, डायग्राम में फर्क देखो। व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि यहां देखे, यहां वेलोसिटी देखो, यहां वेलोसिटी देखो, यहां वेलोसिटी देखो, ये एरो एरो लाइन देखो, और अब इधर देखो और यहां देखो, क्या फर्क है और ये क्या फर्क कास्ट करेगा, हमने ये अंडरस्टैंड करना है आज। इसमें अगर आप देखें, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी कि नहीं होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज में आपस में ऐड कर लूं और इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में ऐड कर लूं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी कि नहीं आएगी? देखें, और मोमेंटम, इस सिस्टम का मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम, गौर से देखें। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? ये अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम है तो इतना ही नेगेटिव मोमेंटम, तो मोमेंटम जीरो। यहां पे भी देखें, इसका इस तरफ मोमेंटम है, इसका इस तरफ मोमेंटम, मोमेंटम जीरो। तो इस वाले केस की क्या खूबी है? शाबाश, यही से कहानी खत्म हो जाएगी। इस वाले केस की खूब, सिर्फ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी भी, हाँ काइनेटिक एनर्जी भी आई में कंसर्न्ड है। इस वाले केस में मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। इन दोनों का टुगेदर मोमेंटम आप देख लें, जीरो आता है। इन दोनों का मोमेंटम भी कोलिजन के बाद भी जीरो आता है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और यहां पे देखें, इसी केस का देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को गौर से देखें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये वाले कोलिजन, ये जो ऊपर वाला कोलिजन है, इसकी खूबी क्या है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। ये सिस्टम है आपके पास, एक कोलिजन के से पहले इसका मोमेंटम और कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम आपस में दोनों बराबर हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस इज इक्वल टू दिस सिस्टम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अगर ये भी आपस में बराबर हो तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट इलास्टिक कोलिजन। वेयर इस सिस्टम को देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या आपस में बराबर होगी? मासेस तो वही हैं, लेकिन इस सिस्टम की वेलोसिटी ज्यादा है, इन दोनों की टुगेदर वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर।
स्क्वायर के अंदर फिर माइनस मैटर नहीं करता कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, लेकिन वैल्यू मैटर करती है। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आया इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इनकी तो वेलोसिटीज कम हो गई है, वेलोसिटीज कम हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की, इसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। तो इस सिस्टम की क्या है, जिस सिस्टम में मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, मोमेंटम तो यहां पे भी कंजर्व्ड है, देखें अभी भी मोमेंटम जीरो है, जितना इस साइड से है उतना इस साइड से है, नेट मोमेंटम जीरो। इसमें भी मोमेंटम जीरो है, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ मोमेंटम है जीरो। मोमेंटम तो अभी भी जीरो है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इस केस में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो इस वाले केस में क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, रेहान जल्दी से रिपीट कर लो ताकि मैं इसका सिमुलेशन निकालूं, जल्दी, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी का फर्क हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी एक केस में इलास्टिक में कंजर्व्ड है, जबकि इलास्टिक में कंजर्व्ड है। मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड है, मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड है, और काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व्ड है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। अब यही सिमुलेशन से मैं निकाल के आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, खुद आप इस चीज को देखें, आपको पता चल जाएगा। यहां नीचे हो गया, हाँ ये सिमुलेशन जो हम परसों देख रहे थे, सिमुलेशन से इस चीज को देखें, आप खुद कैलकुलेशन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, पहले मैं इलास्टिक कोलिजन करवाता हूं। ये देखें, ये इलास्टिक कोलिजन मैंने क्लिक कर लिया, हो गया। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन है, अब गौर से देखें कि हम क्या ले रहे हैं, ये दो बॉडीज ले रहे हैं, दोनों के मासेस 1 किलोग्राम है, दोनों की वेलोसिटी एक की एक तरफ से, एक की दूसरी तरफ से है, और मैं इसकी कोलिजन देखता हूं, और आप लोगों ने देखना है मैं इलास्टिक कोलिजन करवा रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, देखें इलास्टिक कोलिजन में क्या फील कर रहे हो। अभी कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं कैलकुलेशन करता हूं कोलिजन से पहले। कोलिजन से पहले ये बॉडी इस तरफ आ रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, अच्छा ये देखें, अच्छा ये देखें, ये इस साइड से आ रहा था पहले, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, और ये इस तरफ से आ रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। अगर इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो इसको नेगेटिव लिखूंगा। कोलिजन से पहले का हाल देखें, काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, इस बॉडी की थी 1/2 mv², इसको मैं v1 कहता हूं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 mv² कहता हूं। इसमें जरा वैल्यूज पुट करें, 1/2 मास तो 1 किलोग्राम है, इसकी यहां की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस 1/2 मास 1 किलोग्राम और वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करें, इससे क्या आ जाएगा, इन दोनों को पर आपस में ऐड कर लें, ये मेरे पास आ जाएगा 5 5 25/2 12.5, और ये भी -5 स्क्वायर से +5 आ जाएगा, तो 5 5 25/2 12.5। टोटल मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 25 जॉल ही हुई। ये बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन कर लें। आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हुआ तो ये बॉडी इधर चल पड़ी और ये बॉडी इधर चल पड़ी, अभी भी वही -5 और +5 इसी तरह पुट करोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कितनी बनेगी, 25 जॉल ही बनेगी। तो ये कोलिजन कौन से कोलिजन हुआ,
कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, और मोमेंटम को भी देख लो। अगर मोमेंटम देखना चाहते हो तो उसको देख लो। पहले ये इधर से मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। इनिशियली एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था। अगर इसको मैं +5 मीटर पर सेकंड कह रहा हूं तो ये -5 मीटर पर सेकंड है। इसमें वैल्यू पुट करें तो मास 1 kg, वेलोसिटी 5 प्लस मास 1 kg, वेलोसिटी -5, तो इससे क्या आ जाएगा +5 और इससे आ जाएगा -5। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम 0 था, आफ्टर कोलिजन उल्टे साइड पे जा रहे हैं, फिर भी मोमेंटम 0। तो ये कौन सी कोलिजन हुई आयमा, ये कौन सी कोलिजन हुई? शाबाश रेहान, बताओ ये कौन सी कोलिजन है? सर इलास्टिक कोलिजन। क्यों इलास्टिक कोलिजन है? क्यों इलास्टिक कोलिजन है? क्यों इलास्टिक कोलिजन है? सर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है और मोमेंटम भी कंजर्व है। एग्जैक्टली, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड है। फिर दोबारा देख ले, मैं इसको रीसेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं रीसेट कर रहा हूं। आप देखें आ रहे हैं तो क्या है, 5 और -5 से आ रहे हैं, जा रहे हैं तो उसी 5 - 5 से जा रहे हैं, क्योंकि मासेस बराबर हैं, एक भी 1 किलोग्राम है, दूसरा भी। तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। अब मैं आपको एक और यही मासेस ले रहा हूं, लेकिन मैं कोलिजन इन इलास्टिक ले रहा हूं। देखिए क्लिक कर रहा हूं मैं इन इलास्टिक पे। अब जरा देखें इस कोलिजन को, देखें अब क्या होगा। शाबाश, कोई मुझे बताएं अभी क्या सिचुएशन होगी। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा रिजल्ट क्या आना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर कोई प्रेडिक्ट कर ले। शाबाश, क्योंकि हमारा टॉपिक है प्रेडिक्ट। क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? हाँ सर मैं आप हाँ जब कोलाइड करेगी तो वो रुक जाएंगे और बाकी एग्जैक्टली ये देखे, ये क्यों, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्योंकि पहले भी मोमेंटम कितना था, जब आ रहा था तो ये -5 था, ये +5 था। मोमेंटम पहले भी कंजर्व्ड था, मोमेंटम अभी भी कंजर्व्ड है। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि जब आ रहे थे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी इस सिस्टम की, जब कोलिजन की तो कोलिजन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो ये कौन सा कोलिजन हुआ? इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। और इनइलास्टिक में क्या है, इनइलास्टिक की खूबी है कि इनइलास्टिक में हम कहते हैं कि इनइलास्टिक में मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। आपके सामने ये वही दो बॉडीज हैं, इलास्टिक करता हूं तो क्या होता है और इनइलास्टिक करता हूं तो क्या होता है, आपके सामने है। इज इट क्लियर? इसमें कोई इशू? शाबाश। हाँ, किसी का कोई भी सवाल हो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन पे, क्योंकि अभी मैंने इन डेप्थ जाना है इलास्टिक कोलिजन पे कि इलास्टिक कोलिजन में आखिर मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन कैसे बनती है। देखिए इनइलास्टिक कोलिजन आपके सामने क्लियर आ गया कि व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में यहां पे आप देख रहे हैं मोमेंटम इस सिस्टम का, ये एक क्लोज सिस्टम है, इसका मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम इसका जमा होता है तो टोटल मोमेंटम 0 हुआ, और जब कोलाइड किया तो वो रुक गया तो भी मोमेंटम 0 हुआ। तो ये क्या है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv² + 1/2 m - v²। -v² से वैल्यू आ गई है, प्लस हो गया, तो ये पहले थी, और कोलिजन के बाद आप देख रहे हैं कि सब कुछ रेस्ट में हो गया तो ये 0 हो गया। इसका मतलब है पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अभी नहीं है। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हम यहां पे क्लोज कर रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन को। तो फेल पूछें जी। सर ये तो इस तरह है कि उसका वेट भी सेम है दोनों कोलिजन का, और वो वेलोसिटी भी सेम है। अगर हम वेट और वेलोसिटी को चेंज करें हाँ इन इलास्टिक कोलिजन में, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? हाँ फिर भी यही रहेगी। अब आपको वो भी दिखा देता हूं, इलास्टिक कोलिजन को करें।
मैं ये देखिए ये मास बदल रहा हूं इनएलास्टिक में। इनएलास्टिक में इलास्टिक में अगर हम मास भी चेंज रखें और वेलोसिटी भी उसकी चेंज रखें, देखें ये मास चेंज कर लिया, 1 का 3 kg किया, इसकी वेलोसिटी कम कर लूं कि ज्यादा करूं, बोलो। इसकी थोड़ी ज्यादा कर दें। ज्यादा कर लें, इधर कर लो, नहीं मेरे हाथ से नहीं, हाँ छोड़े, हाँ अच्छा ज्यादा कर लो। ये देखे ये -7 कर लिया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी -7 हो गई, इसकी 5, इसका मास 1 है। अब शाबाश, कौन प्रिडिक्ट करेगा कि इनइलास्टिक कोलिजन में इसके साथ क्या होगा? शाबाश प्रिडिक्ट, क्योंकि हमारा इसे लो प्रिडिक्शन का है। इसका मास 3 kg है, मैं आपको ताकि हमारा मकसद भी हल हो, इसका मास 3 kg है और वेलोसिटी -7 मीटर पर सेकंड है, इधर जा रहा है। इसका मास 1 kg है और इसकी वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकंड। अब और कोलिजन इनइलास्टिक है। अब जरा मुझे बताएं क्या सिचुएशन हो जाएगी, कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या होगा? शाबाश रेहान, क्या प्रेडिक्ट करोगे कि कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? क्या दोनों रुक जाएंगी? सर ब्लू कार रेड कार को पुश करके आगे ले जाती है। एग्जैक्टली अभी देखिए ब्लू कार, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम कितना है? -21 है इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम 5 है इस डायरेक्शन में। कोलिजन होने पे, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है? -21 + 5 = -16। किस तरफ? इस तरफ, इस तरफ गाड़ी जाएगी और उसका मोमेंटम भी -16 आना चाहिए। तो फेल आप देखें जरा, अब इस चीज को देखें कि इस तरह है कि नहीं। है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कितने से जा रहा है? इस तरफ 4 से जा रहा है। कितनी गाड़ियां जा रही है? 2 गाड़ियां जा रही है। दोनों गाड़ियों का टोटल मास कितना है? दोनों गाड़ियों का टोटल मास मिला लो तो 4 kg है। और वेलोसिटी कितनी है? -4, मिलके वही -16 आया कि नहीं? पहले भी मैंने आपको क्या बताया था? -16, अभी भी -16 आ रहा है कि नहीं? ये इनइलास्टिक कोलिजन है। हाँ, कोई और सवाल किसी के जहन में? तो फेल बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो। हाँ अच्छा, अब हम आते हैं इनइलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केसेस पे, सॉरी इलास्टिक कोलिजन के। मैं आपसे इलास्टिक कोलिजन के ये जो अभी तो फेल ने एक केस आपको बताया कि इन इलास्टिक में एक को बड़ा किया दूसरे को छोटा किया तो क्या होगा। अब जो हम असल चीज डिस्कस कर रहे हैं, सपोज करें मुझे ये वेलोसिटी भी मालूम है, मुझे ये मास भी मालूम है, मुझे ये वेलोसिटी भी मालूम है, मुझे ये मास भी मालूम है। कोलिजन के बाद ये मास तो वही है जो ये था, ये मास भी वही है, लेकिन ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि ये क्या होगी। तो इसको कैसे मालूम करेंगे? इस सिस्टम की खसूसियत क्या है? ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसकी खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत रेहान क्या है कि इसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये इस सिस्टम की खसूसियत है। ये 2 इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, ये चीजें मालूम है, ये 2 अननोन हैं, ये और ये नोन चीजों से मैं अननोन चीजें मालूम करूंगा। जिस तरह मैथमेटिक्स में आप इक्वेशन करते हैं, x 2x + 3y = 4, x + 2y = 7। तो यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना रेहान? इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी भी हमने 2 इक्वेशन बनाने हैं, ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, और इनको इस्तेमाल करते हुए हमने ये अननोन वैल्यूज यानी ये और ये वेलोसिटीज हमने मालूम करने हैं। और ये इक्वेशन क्या बनेगा? अगर इसको देखें, इनिशियल मोमेंटम कितना बनेगा?
मेरा बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये मेरा एक इक्वेशन बनेगा। और इसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी वाला, 1 और 2 m1 v1 स्क्वेयर प्लस 1 और 2 m2 v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और 2 m1 v1 डैश स्क्वेयर प्लस 1 और 2 m2 v2 डैश स्क्वेयर। ये दो इक्वेशन बन गए। इन दो इक्वेशन को मैंने इस्तेमाल करके, जिस तरह यहां इन दो इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं इसको 2 से जरब दे दो और फिर आपस में माइनस कर लो, तो ये खत्म हुआ। यहां से y की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू उठा के पहले वाले में पुट कर लो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप इक्वेशन बनाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। ये दो इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे और इनको इस्तेमाल करते हुए आप वेलोसिटीज निकालेंगे। आप लोगों ने ट्राई करनी है। मैं अब इसके केसेस आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कल फिर मैं टोटली मैथमेटिक्स आपको करके दूंगा कि मैथमेटिक्स इसका कैसे होता है। मैं इनको अगर आप हल करते हैं तो जो रिजल्टेंट आती है वो वेलोसिटी इस तरह आ जाती है। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके पास रिजल्ट आता है, यानी v1 डैश उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास इस तरह का, देखिए ये भी मालूम, ये भी मालूम, ये भी मालूम, ये भी मालूम, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम, ये मासेस भी फाइनल, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लो तो आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 मालूम हो जाएगी। इस तरह ये वैल्यूज पुट कर लो तो आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 मिल जाएगी। जो मैंने आपसे कहा था कि ये वेलोसिटीज हमने मालूम करनी है, मेरा पर्पस था इस वेलोसिटी को मालूम करना, इस वेलोसिटी को मालूम करना। तो इन दोनों वेलोसिटीज को मैथमेटिकली मैं इसको सॉल्व करूंगा कल और आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है। मैथमेटिकल ट्रिक बिल्कुल सिंपल, जहन में ये वाला तरीका याद रखे और मैं कुछ नहीं कर रहा। इसको इस्तेमाल करते हुए मैं v1 डैश और v2 डैश को मालूम करूंगा, क्योंकि मुझे मासेस मालूम है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, मुझे मासेस मालूम है, मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम, मैं उसको मालूम करूंगा। लेकिन मैं अभी कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर इलास्टिक कोलिशन में ये वाला हाल हो कि आपके जो मुझसे अभी आप लोगों ने जो तोफेल ने पूछा डिफरेंट मासेस का, पहले हम ऐसे कोलिजन को डिस्कस करते हैं जिसमें मासेस बराबर हो। मासेस बराबर है और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं देखूं कि मासेस आपस में बराबर है। मासेस बराबर का मतलब है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मतलब है दोनों mm है। और मैं इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करूं, ये फार्मूला याद है मैंने क्या लिखा था, मैं वो फार्मूला दोबारा लिख लेता हूं। यहां पे था मेरे पास फार्मूला v1 डैश इज इक्वल टू, कलर क्यों नहीं आ रहा, मैं कलर डिफरेंट कर, अच्छा ये देखिए हमारे पास v1 डैश का क्या फार्मूला था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1, और यहां था 2m1 था कि m2 देख लें, 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। अब ये सिचुएशन सोचे, मासेस बराबर हैं, अगर मासेस बराबर है m माइनस m से क्या आ जाएगा रेहान, 0 आएगा कि नहीं। अगर मैं m माइनस m पुट करूंगा तो m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो इस m माइनस m से 0 आ गया। और यहां m प्लस m, इसकी जगह m पुट करता हूं तो 2m आ गया, इसकी जगह m प्लस m पुट करता हूं तो नीचे भी 2m आ जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बच जाएगा, इस इक्वेशन को गौर से देखें, v1 डैश इज इक्वल टू, पहले वाले से 0 आ गया,
दूसरा मेरे पास आ गया 2m डिवाइडेड बाई 2m इंटू V1, सॉरी V2, 2m कटा, V1 डैश इज इक्वल टू V2। इसका क्या मतलब है? गौर से देखें, ये V1 डैश और V2 क्या चीजें हैं। V1 डैश ये वाली वेलोसिटी है और V2 ये वाली वेलोसिटी है। इसका मतलब है कोलिजन के बाद बॉडी 1 जो है बॉडी 2 की वेलोसिटी ले लेगी। बॉडी 1 विल टेक द वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। जरा इसको साफ करें। कोलिजन के बाद ये मेरे पास इक्वेशन आ गया, V1 डैश इज इक्वल टू V2। इसका मतलब देखो यहां सामने इस डायग्राम में, मतलब देखो, व्हाट इज V2? V2 is the velocity of mass M2. V1 dash is the velocity of M1 after collision. इसका मतलब है कोलिजन के बाद बॉडी 1 जो है वो बॉडी 2 की वेलोसिटी ले लेगी। और इसी तरह उसी दूसरे इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो V2 डैश V1 के बराबर आ जाएगी। क्या मतलब है? ये जो V2 डैश है ये V1 के बराबर आ जाएगी। ये इलास्टिक कोलिजन की खूबी है कि अगर दो बराबर मासेस, ये मास और ये मास बराबर हो और ये 2 मीटर पर सेकंड से आए और ये 3 मीटर पर सेकंड से जाए तो कोलिजन के बाद क्या होगा? शाबाश, ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो कोलिजन के बाद ये वाली 3 मीटर पर सेकंड से जाएगी क्योंकि ये बॉडी इस बॉडी की वेलोसिटी ले लेगी और ये वाली बॉडी इधर 2 मीटर पर सेकंड से जाएगी। ये मैथमेटिक्स कह रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो बोलें ताकि मैं दोबारा करूं। शाबाश श्रेयान। ये इन इक्वेशन कैसे आ रही है? हाँ, दोबारा जो कहें। आपने ये जो इक्वेशन राइट की है m वाली सर, ये कैसा है? ये वाली इक्वेशन कल बताऊंगा आपको, मैं पहले इसके केसेस आपको डिस्कस। ये इक्वेशन अभी फिलहाल आप मान ले, ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो मैंने आपको बताया। इस इक्वेशन में मैंने पहली वाली सिचुएशन पुट कर ली जिसमें मासेस M1 और M2 आपस में बराबर हैं और एक बॉडी इधर से आ रही है और दूसरी बॉडी इधर से आ रही है। कोलिजन के बाद हम कह रहे हैं कि ये वाली बॉडी इस वेलोसिटी से इधर जाएगी और ये वाली बॉडी इस वेलोसिटी से इधर जाएगी। ये मैथमेटिक्स, इसमें वैल्यू पुट करें। मैंने आपको वैल्यू पुट करके दी। पहले इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। V1 डैश इज इक्वल टू, यहां पे M माइनस M डिवाइडेड बाय M प्लस M इंटू V1 प्लस यहां आ गया 2M डिवाइडेड बाय M प्लस M इंटू V2। अब आपको समझ आती है। M माइनस M से क्या आएगा? 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। ये तो हो गया 0। मेरे पास रह गया V1 डैश इज इक्वल टू 2M, नीचे भी M प्लस M से क्या बना? M प्लस M से 2M इंटू V2। 2M कट गया तो V1 डैश किसके बराबर हुआ? V2। क्या मतलब है? कोलिजन के बाद की जो 1 की वेलोसिटी है वो 2 वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनेगी और इसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर लें तो आपका V2 डैश यानी V1 डैश तो मेरे पास V2 आ गया और V2 डैश मेरे पास V1 आ जाएगा। कैलकुलेशन जरा खुद कर लें, इसमें वैल्यू पुट करें। मैंने क्या कहा? कंडीशन क्या है कि ये दोनों मासेस आपस में बराबर है और मैंने इसका नाम M रख दिया। बस सिर्फ मैंने इतना किया तो मेरे पास ये सिचुएशन बन गई कि velocities will exchange if the masses are equal। अगर दो बराबर गाड़ियां आ रही हैं कोलिजन के बाद ये आपस में वेलोसिटीज एक्सचेंज करेंगी। ये वाली इस वाली की वेलोसिटी इसकी बन जाएगी और इस वाली की वेलोसिटी इसकी बन जाएगी। अभी हम सिमुलेशन पे जाके देखते हैं कि इस तरह होता है कि नहीं होता। क्लियर, ताकि हमें पता चले। मैं इलास्टिक कोलिजन सर इनकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना, ये जो आजकल बच्चों ने अभी छोटा खिलौना नहीं उठाया हुआ, हाँ वो टक टक वाला,
वो पेंडुलम की तरह जो मतलब इधर से उधर हाँ भागती है एग्जैक्टली और वो अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये देखे मैंने क्या किया है, गौर से देखे, इस मासेस दोनों बराबर किए, इसका भी 1 kg है, इसका भी 1 kg है, लेकिन वेलोसिटी बराबर नहीं है। आप गौर से देखें, इसकी वेलोसिटी -7 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर, यानी रेड गाड़ी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और ब्लू गाड़ी की वेलोसिटी -7 है। अब ये होना यह है कि कोलिजन के बाद, क्योंकि दोनों गाड़ियों का मास बराबर है, कोलिजन के बाद इस रेड गाड़ी की वेलोसिटी ये होनी चाहिए और इस ब्लू गाड़ी की वेलोसिटी ये होनी चाहिए। देखते हैं कि होता है कि नहीं, गौर से देखें। दिखाई दे रहा है? इज इट क्लियर? फिर देखें, ये देखें, ये देखें, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अगर आपका केस है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कंडीशन क्या है, याद रखें, कंडीशन हमारी है कि मॉसेस आर इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। इस केस में वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल। m1 की वेलोसिटी क्या थी? m1 की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और m2 की वेलोसिटी -7 मीटर पर सेकंड थी। कोलिजन के बाद आपके पास क्लियर है कि जो v1 डैश है वो v2 के बराबर होगा। आपका v2 क्या है? -7 है ना? आप देख ले कि -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और v1 डैश, जो आपका v2 डैश है वो v1 के बराबर होगा। v2 डैश और v1 को देख लो, v1 कितना था? 5 मीटर पर सेकंड था, वो 5 मीटर पर सेकंड हुआ। इज इट क्लियर? इलास्टिक कोलिजन में if the masses are equal, the bodies will exchange velocity. इसमें सिर्फ ये केस नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन से आए। मैं जरा आपको एक और केस बताना चाह रहा हूं, बस इधर ही छोड़, इधर ही नीचे ले आओ। मैं इस वेलोसिटी को, कोई चीज बस, हाँ इलास्टिक पे क्लिक करो। हाँ क्यों? अच्छा ये देखें, इस चीज को जरा गौर से देखें, नीचे लें। अब क्या होगा? शाबाश, मुझे अभी बताओ। तो थोड़ा इधर ले आते हैं। अभी क्या होगा? कोई मुझे बता सकेगा किस तरह कोलिजन होगी? यहां गौर से देखें, इसकी वेलोसिटी भी प्लस है, इसकी वेलोसिटी भी प्लस है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन कोलिजन के बाद आप देखेंगे कि ये वाली गाड़ी इस स्पीड से जाएगी और ये वाली गाड़ी इस स्पीड से जाएगी। देखें जरा गौर से, नजर आ रहा है कि नहीं? दोबारा करूं, जरा देखें। इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इधर है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इधर है। कोलिजन के बाद इस रेड गाड़ी की वेलोसिटी ब्लू वाली होनी चाहिए और ब्लू गाड़ी की वेलोसिटी रेड वाली होनी चाहिए। अब अभी देखें, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक और केस जो अभी आगे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सपोज करें, चलो, इलास्टिक कोलिजन है और सिचुएशन ये है कि नीचे नीचे कि ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो क्या होगा? तो फेल क्या होगा? रेस्ट पे चली जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। एग्जैक्टली, और नीचे ले आए। ब्लू वाली स्पाइक ले लेगी। एग्जैक्टली, ये देखें, अब आप खुद देखें हो गई कि नहीं हो गई। ये आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। भी ये वो SLO है, प्रेडिक्ट tell me what will happen in this situation, so you can very easily predict because of elastic collision that now this body after collision will be at rest and this body will be moving with 5 meter per second. ये देखो, मैथमेटिक्स भी यही आपको सपोर्ट करेगा। अभी मैं PPT पे जा रहा हूं, ठीक है? अब मैथमेटिक्स को देखें।
अब मैथमेटिकली ये वाला केस है कि ये बॉडी आ रही है और इसके साथ कोलाइड कर रही है, दोनों को मासेस बराबर है और v2 0 है, मतलब है ये बॉडी रेस्ट में। आपका इक्वेशन क्या था, किसी को अभी आप इक्वेशन याद हो, v1 डैश was equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v2 और दूसरा क्या था 2m2। मैं ठीक लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? मैं गलत लिख रहा हूं, पहले वाला v1 है, गलत कर रहे हो, ये v1 है। 2m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब जो सिचुएशन आपने बनाई हुई है उसको पुट करें, मासेस बराबर हैं m माइनस m, m प्लस m इंटू v1 0 नहीं है, v1 है, v1 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहां 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m, और v2 मेरे पास क्या है, v2 मेरे पास 0 है, इसमें वैल्यू पुट करें m माइनस m 0, तो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0 और 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। तो आपका v2 डैश 0 हो गया कि नहीं हो गया? v2 डैश आपके पास 0 आ गया। v1 डैश क्या होगा, v1 डैश, जरा इसको मिटाएं, मैं दोबारा इस पूरा फुल बोर्ड लिया, एक फुल बोर्ड लिया और आगे एक मिनट, ये वाला कॉपी करें, नहीं ये नहीं, ये वाला कॉपी करें, इसको उस खाली जगह पर, ठीक है, फुल बोर्ड करें। अब वो सिचुएशन में वैल्यूज पुट करते जाएं ताकि आपको यकीन हो जाए कि क्या होता है। v1 डैश रेयान वैल्यू पुट करो, यहां क्या लिखूंगा m माइनस m, क्योंकि मास तो बराबर है, अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो पुट कर लो, ये भी 1 kg है माइनस ये भी 1 kg है, डिवाइडेड बाय 1 kg प्लस 1 kg इनटू v1 अपनी जगह था, कितना था v1 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस 2 इंटू m1 इज 1 kg डिवाइड बाय 1 kg प्लस 1 kg इंटू v2 क्या था 0 था, क्योंकि v2 बॉडी 0 पे थी। जरा v1 डैश दे के क्या बनेगा, यहां 1 माइनस 1 से 0, ये 0 हो गया और ये भी 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन विल बिकम स्टेशनरी। स्टेशनरी हुआ था कि नहीं, रेड कार स्टेशनरी हो गया था। और अब दूसरे वाले को देखो, v2 डैश, इस फार्मूले को देखो, m2 माइनस m1, 1 माइनस 1 kg, मासेस बराबर थे, 1 प्लस 1 kg वो था, और यहां पे क्या v2 मेरे पास 0 था, प्लस 2 इंटू m1 इज 1 kg, 1 प्लस 1 इंटू मेरे पास v1 क्या था 5 मीटर पर सेकंड था कि नहीं था, जो हम लगा रहे थे, तो ये तो 0 हो गया, और v2 डैश यहां 2 इंटू 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 5, तो 2 और 2 कट गए, तो 5 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी हुई। मतलब है कि बॉडी 2 इज मूविंग विद the blue car is moving with a 5 meter per second and the red car becomes stationary। सिमुलेशन दोबारा बताऊं कि क्लियर है ये? शाबाश, हाँ आए वहां बोले, अच्छा, तो ये सिमुलेशन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो सिमुलेशन कह रहा है वही आपका मैथमेटिकल इक्वेशन कह रहा है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है, आप लोगों ने थोड़ी सी किताब में ये मैथमेटिकल इक्वेशन को देखना है ताकि मैं आपको फर्दर दिखा सकूं। और केसेस, अब अगली केस ये केस है कि एक छोटा सा मास आ रहा है, प्रिडिक्ट करें, एक छोटा सा मास आ रहा है और बड़े मास के साथ कोलाइड करता है, और बड़ा मास रुका हुआ है, और ये छोटा मास आ रहा है वेलोसिटी v से, जो v1 है उसकी।
V1 से आ रहा है, कोलिजन के बाद क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन है, शाबाश। क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? व्हाट विल हैपन? एक बहुत छोटा मास, इतना छोटा मास कि इस मास की निस्बत, हाँ क्या क्या होगा? बाउंस बैक करेगा, मतलब उसको हिट करके वापस वापस रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसका मास इससे बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इसकी निस्बत से ये मास निग्लिजिबल है, यानी m1 इज वेरी वेरी स्मॉल देन m2। अब मैथमेटिक्स में जब ये पुट करोगे, आपके पास यही चीज आ जाएगी कि जितनी वेलोसिटी से ये जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस आएगा, जितनी से जा रहा है उतनी से वापस आएगा। पुट करें मैथमेटिक्स में। अब दूसरी वाली सिचुएशन जिसमें ये वाला है, ये जो मास जा रहा है ये बहुत बड़ा है और सामने एक चूंटी है, हाथी के सामने चूंटी है, यहां से हाथी जा रहा है और यहां चूंटी है, चूंटी रुकी हुई है और ये हाथी जो है ये इधर से जा रहा है वेलोसिटी v1 से। कोलिजन के बाद क्या होगा? मैथमेटिकली भी कर लो, सिमुलेशन से भी कर लो। जब ये मोटी चीज इसको टच करेगी, याद रखे इसकी वेलोसिटी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाथी को क्या पता चलता कि मेरे साथ चूंटी टकरा गई है, लेकिन चूंटी जो है मैथमेटिकली आप निकालेंगे वो डबल वेलोसिटी से चल पड़ेगी, डबल वेलोसिटी से। ये मैथमेटिकली आप लोगों ने करना है। सिमुलेशन में मैं आपको एक चीज बता दूं, सिमुलेशन में सिर्फ 3 और 1 केजी आता है, और 3 और 1 केजी एक दूसरे से इतना फर्क नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि 3 केजी टकराएगा तो 3 केजी के साथ 1 केजी टकराएगा तो वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, क्योंकि 3 केजी और 1 केजी का इतना फर्क नहीं है। मैं ढूंढूंगा कल, अगर मुझे ऐसा सिमुलेशन मिले कि आया बहुत छोटा मास बड़े मास के साथ टकराएगा, बड़ा मास रुका हुआ है तो उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस आएगा, और एक दफा बड़ा मास जा रहा है छोटा रुका हुआ है, जब भी टकराएगा इसकी वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा और वो जो छोटा है वो डबल वेलोसिटी से चला जाएगा। आप लोगों ने इन इक्वेशन में, किताब में हो चुका है, इन इक्वेशन में आपने ये कंडीशन पुट करनी है और देखना है कि मेरी ये बात कि छोटा मास आ रहा है बड़े से टकरा रहा है, कोलिजन के बाद उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस जा रहा है, और दूसरा बड़ा आ रहा है छोटे के साथ टकरा रहा है, तो जितनी वेलोसिटी से टकरा रहा है खुद तो उतनी से ही जा रहा है, और ये छोटा वाला डबल वेलोसिटी से चल पड़ा है, डबल वेलोसिटी से चल पड़ा है। मैथमेटिकली आपको ये मिल जाएगा। ट्राई इट, आई विल डिराइव द इक्वेशन टुमारो कि ये कैसे आता है, ये कैसे आता है। पहले आपको यकीन हो जाए सिमुलेशन से कि ये कैसे है। खुद भी सिमुलेशन सर्च कर लो, ऐसे सिमुलेशन सर्च करो जिसमें मास में इतना फर्क हो। एनी क्वेश्चन अबाउट इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन? शाबाश, कोई भी पॉइंट? हाँ आयमा जी, क्लियर? रियान क्लियर? जी सर, क्लियर। थैंक यू, थैंक यू।